उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में आयोजित बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, जहां सत्र के दौरान सरकार ने विकास से जुड़े कई मुद्दों और योजनाओं पर चर्चा की और वहीं विपक्ष ने जनहित के कई मामलों को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। सत्र समाप्त होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अनादि टीवी से खास बातचीत में बजट सत्र के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने बजट की खासियत बताते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया और विपक्ष के रवैये पर भी निशाना साधा। आइए सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने क्या कहा है। 5 दिवसीय बजट सत्र का स्वरूप कैसा रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जी। सर, अगर हम 5 दिनों की समय सीमा की बात करें तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरी ख्याल से गैरसैंण जो कि यहाँ के उत्तराखंड के आम आदमी की भावनाओं का प्रतीक है और जिस तरह उसमें सत्र होते थे, एक तो पहली बार बजट सत्र जो है यहाँ पर वो सब, मैं समझता हूँ गैरसैंण के इतिहास का अगर समय की अवधि से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सत्र होगा जिसमें। और दूसरी चीज, जिस तरह सुचारू रूप से सत्र चला, ये भी एक, मैं इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए सत्र को सुचारू रूप से चलते रहे, अपनी भूमिका का निर्वहन किया। और बाकी जो चर्चाएं हुई हैं, मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये जो बजट है हमारा, ये इस राज्य को विकसित उत्तराखंड एट द रेट ऑफ 2047 को फोकस करते हुए बना है। और कुल मिलाकर के जब भी इस सत्र की बात की जाएगी तो मैं समझता हूँ इसको सफल सत्र माना जाएगा। सर, तमाम जन मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है। भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है और खास तौर पे नौकरशाही के बेलगाम होने का मामला जो है, इसको किस रूप में देखें? देखिए, एक जमीन की बात उन्होंने डाक पत्र में की, सरकार की जमीन सरकार के विभाग को दी और उस पर बाकायदा कंसल्टेंट नियुक्त होने के बाद उसका मास्टर प्लान बन रहा है, उसको उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम दे दिया। कैग रिपोर्ट ने कुछ अपनी फाइंडिंग्स दी हैं जिसमें कि वो एरिया का पावर कॉर्पोरेशन का एरिया का मामला है पिटकुल का, जिसमें लाइनों का बिछाने के लिए लाइन, उसको उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम दे दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की प्रति सरकार ने जो रुख अपनाया, तमाम जिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों को निलंबित करने का काम किया, पीसीसीएफ फॉरेस्ट में पीसीसीएफ जैसे अधिकारी को निलंबित करने का काम किया, तमाम अधिकारियों को जेल जाने का भी, जिसमें डीएफओ स्तर तक के अधिकारी जेल गए। तो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से कटिबद्ध है कि भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। सर, विपक्ष को क्या कहेंगे? विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन जनता जो है, देखिए, विपक्ष ने कहा कि 9 साल से भ्रष्टाचार जनता देख रही है। जनता तो 2005 साल के बाद 2022 में अपने जनता ने अपना निर्णय दिया हमारी सरकार के कार्यकाल पे। उसके बाद 24 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, फिर निर्णय दिया और 27 में फिर निर्णय देगी। बस लास्ट प्रतिक्रिया आपकी, ये जो संतुलित और समावेशी बजट आप लाए हैं, इसका वास्तव में ग्राउंड जीरो पर हम इम्प्लीमेंट होते हुए कब तक देख पाएंगे? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होना है और नए फाइनेंशियल ईयर में जो परिकल्पनाएं, जो संकल्पनाएं इस बजट के माध्यम से राज्य में अवस्थापना सुविधा से लेकर, एमएससी के माध्यम से लेकर, उद्योग से लेकर के, नौजवान से लेकर के, महिला सशक्तिकरण से लेकर के, किसान के सशक्तिकरण से लेकर के, गरीब के उन्मूलन, जो गरीबी के उन्मूलन को लेकर के, गरीब कल्याण की योजनाओं का, इन सब का प्रभाव आपको आने वाले समय में मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बजटीय प्रावधान किए हैं और विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष को उसका नैतिक धर्म भी बताया और खास तौर पर जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले सदन में गूंजे हैं उनको लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसको भी स्पष्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो ये बजटीय प्रावधान किए हैं, आने वाले समय में प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी।